वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 3 साल में दिल्ली की सभी बसें होगी इलेक्ट्रिक। प्रदूषण कम करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 77वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के विकास और प्रदूषण नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने पूंजीगत खर्च दोगुना कर 30,000 करोड़ रुपए लेने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में दिल्ली की सभी सार्वजनिक बसें इलेक्ट्रिक होगी, जिसके लिए 11,000 बसें मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अपने 11 महीने की कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल है। गणतंत्र दिवस पर एलजी वीके सक्सेना ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। संविधान और नागरिक कर्तव्यों की याद दिलाई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 77वें गणतंत्र दिवस पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने संविधान, लोकतंत्र और नागरिक कर्तव्यों के महत्व पर जोर दिया। इन्हें राष्ट्र की नींव बताया। सक्सेना ने नागरिकों से एकता और सकारात्मक सोच के साथ देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान भी किया। उन्होंने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शित हुई। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज। अब ज्यादा मेट्रो स्टेशनों पर मिलेगी पार्किंग की सुविधा। दिल्ली सरकार ने डीएमआरसी को अधिक से अधिक मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, भले ही छोटी पार्किंग हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब मेट्रो स्टेशनों के नाम दिल्ली सरकार की स्टेशन नेमिंग अथॉरिटी तय करेगी। प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्माणाधीन और आगामी स्टेशनों पर धूल नियंत्रण हेतु मिस्ट स्प्रे भी लगाए जाए। किराड़ी की शर्मा कॉलोनी में 10 पंपों से निकाला जा रहा गलियों में भरा पानी, लोगों को मिली थोड़ी राहत। किराड़ी की शर्मा कॉलोनी में जल भराव से निपटने के लिए 10 पंप लगाए गए हैं, जिससे गलियों में पानी 3 से 6 इंच कम हुआ है और लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि ए ब्लॉक में अभी भी जल भराव है। निवासी इसे अस्थायी समाधान मानकर स्थायी निकासी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मानसून में समस्या फिर बढ़ने की आशंका। पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर में दूषित जलापूर्ति की समस्या जारी, केवल कुछ घरों को राहत। पश्चिमी दिल्ली की रघुवीर नगर स्थित एचएमपी कॉलोनी में 412 फ्लैटों में अभी भी दूषित जलापूर्ति हो रही है, जिससे पानी से तेज बदबू और झाग आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की सक्रियता के बाद 92 फ्लैटों में साफ पानी आना शुरू हुआ था। जल बोर्ड लीकेज और सीवर मिश्रण की जाँच कर रहा है, जबकि निवासी पीने के लिए बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर है। दिल्ली के दिल से गुजरेगा मेट्रो का नया अंडरग्राउंड कॉरिडोर। 9 स्टेशन होंगे, इस लाइन का होगा विस्तार। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मेजेंडा लाइन का रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक 9.913 किलोमीटर भूमिगत विस्तार कर रहा है। इसमें 9 नए स्टेशन शामिल होंगे, जो शहर के प्रमुख सरकारी, ऐतिहासिक और व्यावसायिक क्षेत्रों को जोड़ेंगे। यह विस्तार दिल्ली के ट्रैफिक को कम करेगा, यात्रा समय बचाएगा और दैनिक यात्रियों के लिए आवागमन को सुगम बनाएगा, जिससे पर्यावरण को भी लाभ होगा। रिपब्लिक डे पर मौसम नहीं करेगा परेशान, मंगलवार को हो सकती है बारिश, येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर मौसम ज्यादा परेशान नहीं करेगा। सुबह कोहरा और दिन में धूप की संभावना है। हालांकि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण मंगलवार को तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार से तापमान में गिरावट आएगी। रविवार को न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पालम सबसे ठंडा। पुरानी दिल्ली के बाजारों में अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों में आक्रोश। 27 जनवरी को होगी बड़ी बैठक। पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों में अवैध अतिक्रमण से व्यापारी आक्रोशित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और जनप्रतिनिधियों के दबाव के बावजूद एमसीडी व दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता से स्थिति गंभीर है। जाम, अपराध और प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ रही है। व्यापारी अब खुद मोर्चा संभालने की तैयारी में है। 27 जनवरी को 100 से अधिक संगठनों की बैठक होगी, जबकि 4 मार्च को सदर बाजार के व्यापारी विरोध मार्च निकाले।
दक्षिणी दिल्ली में 25 लाख की आबादी तक 304 करोड़ में पहुंचेगा सीवर पानी, ठीक होंगी सड़कें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के बदरपुर, संगम विहार और देवली में 304 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से लगभग 25 लाख लोगों को सीवर, सड़क, पेयजल और सामुदायिक हॉल जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने भाजपा सरकार के 11 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई, जिसमें मुफ्त सिलेंडर और महिलाओं को मासिक राशि शामिल है। ओखला में कूड़े के पहाड़ को कम करने का भी जिक्र किया। कर्तव्य पथ पर रिहर्सल में लापरवाही को लेकर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बाइक करतब के दौरान गिर गए थे जवान। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर रिहर्सल के दौरान अर्धसैनिक जवानों के बाइक करतब में बाधा डालने और उन्हें गिराने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है, जिसमें लोग फोटोग्राफी और सेल्फी ले रहे थे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने जनता से अपील की है कि वे जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बाधा न डालें। जेएनयू ने पीएचडी के अंतिम वर्ष के छात्रों को दी बड़ी राहत। मई 2026 तक हॉस्टल सुविधा रहेगी जारी। जेएनयू 2020 बैच के अंतिम वर्ष के पीएचडी छात्रों को बड़ी राहत दी है। उन्हें मई 2026 तक हॉस्टल सुविधा जारी रखने की अनुमति मिली है। यह निर्णय शोध कार्य, थीसिस लेखन और वाइवा पूरा करने में मदद करेगा, जिससे छात्रों का मानसिक व आर्थिक दबाव कम होगा। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह विशेष प्रावधान भविष्य के लिए मिसाल नहीं बनेगा और अन्य नियम लागू रहेंगे। बीआर मणि ने जमीन खोदकर निकाला था राम जन्मभूमि मंदिर का सच। अब भारत सरकार ने पद्मश्री देने का किया ऐलान। कुख्यात पुरातत्वविद डॉक्टर बीआर मणि को राम जन्मभूमि मंदिर के पुरातात्विक सच को उजागर करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 2030 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अयोध्या में खुदाई का नेतृत्व किया, जिससे इस्लामिक काल से पहले एक विशाल हिंदू धार्मिक संरचना के अवशेष मिले। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया राम जन्मभूमि विवाद के न्यायिक समाधान का आधार बने। डॉक्टर मणि ने लालकोट और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी उत्खनन कार्य किया। ब्रह्मोस से लेकर सूर्यास्त तक कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत की सैन्य ताकत की अद्वितीय झलक। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में भारत अपनी सैन्य शक्ति और स्वदेशी तकनीक और सांस्कृतिक विविधता का भव्य प्रदर्शन करेगा। परेड का मुख्य विषय वंदे मातरम के 150 वर्ष है। पहली बार भारतीय सेना फेज्ड बैटल एरिया फॉर्मेशन में प्रमुख इकाइयों और हथियार प्रणालियों को प्रदर्शित करेगी। इसमें सूर्यास्त्र, रॉकेट लॉन्चर और ऑपरेशन सिंदूर की झांकी मुख्य आकर्षण होगी, जो आत्मनिर्भर भारत और सैन्य आधुनिकीकरण को दर्शाएगी। जामिया हमदर्द में वीसी ऑफिस के बाहर छात्रों का धरना प्रदर्शन। पढ़ाई, परीक्षा और रिजल्ट में देरी को लेकर फूटा गुस्सा। जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के मेडिकल छात्रों ने पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम में देरी के खिलाफ कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि प्रशासनिक विवाद के कारण एमबीबीएस और पीजी सीटें बंद कर दी गई है, जिससे उनका भविष्य अंधर में है। छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्य शर्मा ने लंबित परीक्षाएं कराने, डिग्री देने और बंद सीटें खोलने की मांग की है। विश्वविद्यालय के आश्वासन पर धरना स्थायी रूप से स्थगित हुआ है, लेकिन मांगे पूर्ण न होने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बिहार विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए दैनिक जागरण को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दैनिक जागरण को बिहार विधानसभा चुनाव में व्यापक, उत्कृष्ट और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया। दिल्ली कोर्ट में आयोजित समारोह में आलोक मिश्र ने यह सम्मान ग्रहण किया। जागरण ने प्रामाणिक खबरों पर ध्यान केंद्रित किया है और भ्रामक जानकारी से दूरी बनाए रखी। राष्ट्रपति ने मताधिकार के महत्व पर जोर दिया, जबकि चुनाव आयोग ने मतदाता शिक्षा में जागरण के अभियानों की सराहना की। दिल्ली में ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल उत्पाद की खाली ट्यूब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, एक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बवाना में नकली कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल उत्पादों की खाली ट्यूब बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। छापेमारी में आधुनिक मशीनें और हजारों नकली पैकेजिंग सामग्री बरामद हुई है। एक आरोपी सैयद फिरोज हसन को गिरफ्तार किया गया है, जिसने नकली क्लोबेटामिल जी क्रीम की आपूर्ति कबूल की। फैक्ट्री कई ब्रांडों की नकली ट्यूब बना रही थी, जिनकी आपूर्ति बिजवासन की फिलिंग यूनिट की होती थी। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
3 लाख की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार लेफ्टिनेंट कर्नल की जमानत खारिज। अदालत ने कहा आरोप बेहद गंभीर। राउस एवेन्यू कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर दुबई की कंपनी से 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। अदालत ने आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा है कि वे देश की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पद पर थे। सीबीआई ने उनके ठिकानों से 2.23 करोड़ से अधिक हिसाब नकदी भी बरामद की है। मॉडल टाउन में कारोबारी के घर से 73.50 लाख की चोरी, 3 घरेलू सहायिकाओं पर शक, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी। मॉडल टाउन में कारोबारी के घर से 73.50 लाख रुपए की चोरी हो गई है। कारोबारी विजेंद्र कुमार जैन ने अपनी 3 घरेलू सहायिकाओं पर चोरी का शक जताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सहायिकाओं से पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस को किसी परिचित पर भी चोरी का संदेह है। त्रिलोकपुरी में मारपीट कर रहे बदमाशों से बीच बचाव करना पड़ा भारी। वकील को पैर में गोली मारी। त्रिलोकपुरी में एक वकील को झगड़े के बीच बचाव करना महंगा पड़ गया। 6 अज्ञात बदमाशों ने वकील नितिन के पैर में गोली मार दी। नितिन अपने दोस्त के साथ घर लौट रहे थे जब उन्होंने कुछ बदमाशों के युवक को पीटते देखा और हस्तक्षेप किया। घायल नितिन को मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मयूर विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। 20 किलोमीटर बैरिकेडिंग, 270 ट्रैफिक मार्शल तैनात। बदहाली पर सवालों के बीच डीएमआरसी ने किया बेहतर सुरक्षा का दावा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने का दावा किया है। सड़कों की खराब हालत और सुरक्षा चिंताओं के बाद डीएमआरसी ने 20 किलोमीटर बैरिकेडिंग, 17 किलोमीटर एलईडी ब्लिंकर और 270 ट्रैफिक मार्शल तैनात किए हैं। वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डायवर्जन पर उचित संकेत और कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिससे सुचारू आवाजाही बनी रही। प्रॉपर्टी डीलर के सिर में 2 और पेट में 3 गोली मारकर हत्या। दोस्त ने रेहड़ी पर लिटाकर पहुंचाया अस्पताल। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक प्रॉपर्टी डीलर समीर उर्फ कामो पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेटी के लिए खाने का सामान लेने गए समीर पर 4 अज्ञात बदमाशों ने हमला किया। घायल समीर को उसका दोस्त रेहड़ी पर अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रंजिश की आशंका जताई है और मामले की जांच जारी है। ईदगाह से हनुमान मंदिर तक राहत की तैयारी। रानी झांसी रोड के 4 जाम पॉइंट पर पीडब्ल्यूडी करेगा तकनीकी सुधार। लोक निर्माण विभाग दिल्ली में रानी झांसी रोड पर ईदगाह और गोल चक्कर से हनुमान मंदिर गोल चक्कर तक 4 जाम वाले बिंदुओं पर यातायात सुधारने का काम करेगा। शुरुआत ईदगाह गोल चक्कर से होगी, जहां अतिक्रमण और अव्यवस्था के कारण जाम लगता है। विभाग रोहतक रोड टी पॉइंट पर लाल बत्ती हटाने और रानी झांसी व हनुमान मंदिर गोल चक्रों को तकनीकी रूप से बेहतर बनाने की संभावनाएं तलाशेगा, ताकि सुगम यातायात सुनिश्चित हो सके। गणतंत्र दिवस से पहले चला ऑपरेशन कवच 12.0 का चाबुक। दिल्ली में 2348 जगहों पर छापे, 3000 गिरफ्तारियां। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले ऑपरेशन कवच 12.0 के तहत राजधानी में 2348 स्थानों पर छापेमारी कर लगभग 3000 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। खुफिया अलर्ट के बाद 1059 पुलिस टीमों ने 23 से 24 जनवरी को यह कार्रवाई की। इसमें ड्रग तस्कर, हथियार रखने वाले और वाहन चोर शामिल थे। यह अभियान गणतंत्र दिवस पर संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए चलाया गया है। डीडीए नागरिक आवास योजना 2026 1712 फ्लैटों पर मिलेगी 25% तक की छूट। 28 जनवरी से शुरू होगी बुकिंग। डीडीए ने नागरिक आवास योजना 2026 के तहत 1712 फ्लैटों के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इन फ्लैटों पर 25% की छूट मिल रही है, जिनकी बुकिंग 28 जनवरी से नरेला और सीरसपुर में होगी। इसके अतिरिक्त 582 प्रीमियम फ्लैटों को और गैरिज की नीलामी भी होगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि 13 फरवरी है और नीलामी 23 फरवरी से शुरू होगी। इच्छुक खरीदार डीडीए की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। 40 लाख की साइबर ठगी रैकेट में राष्ट्रीय स्तर का शूटर गिरफ्तार। साइबर ठगी सिंडिकेट में निभाता था खास भूमिका। राष्ट्रीय स्तर के शूटर हिमांशु चौहान को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 40 लाख रुपए की साइबर ठगी रैकेट में गिरफ्तार किया है। वो इस मल्टी लेयर सिंडिकेट में मुख्य ऑपरेटिव था, जो धोखाधड़ी के पैसे के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराता था। हिमांशु ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई मेडल जीते हैं। यह गिरोह फर्जी ऑनलाइन गेमिंग और निवेश योजनाओं के जरिए पूरे देश में ठगी करता था। उसे आगरा से पकड़ा गया।
ऑनलाइन डायग्नोस्टिक सेवाओं पर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। 2020 के आदेश पर अमल नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन डायग्नोस्टिक सेवाओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने 2020 के अपने आदेशों का पालन न करने पर सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि अवैध ऑनलाइन लैब बिना पंजीकरण चल रही है। दिल्ली सरकार ने बताया कि वे इस संबंध में कानून बनाने की प्रक्रिया में है। अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। कोलकाता में जन्मे दिल्ली के दिल में बसे टली साहब दूसरे विदेशी पत्रकारों से क्यों अलग थी उनकी पहचान। बीबीसी के पूर्व भारत ब्यूरो प्रमुख और दिग्गज पत्रकार सर मार्क टली का 90 वर्षीय आयु में दिल्ली में निधन हो गया। उन्हें बीबीसी की भारतीय आवाज के रूप में जाना जाता था और वे धारा प्रवाह हिंदी बोलते थे। टली ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, भोपाल गैस त्रासदी जैसी कई ऐतिहासिक घटनाओं को कवर किया। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके निधन को पत्रकारिता जगत की अपूर्णीय क्षति बताया गया। बर्फबारी में पहाड़ों की ओर जा रहे दिल्ली वासियों की बड़ी परेशानी, सोशल मीडिया पर ट्रैवल टालने की नसीहत दे रहे लोग। बर्फबारी और नए साल के लंबे वीकेंड के कारण पहाड़ी इलाकों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। दिल्ली एनसीआर से बड़ी संख्या में पर्यटक मनाली, शिमला जैसे स्थलों पर पहुंचे, जिससे घंटों लंबा जाम लग गया। लोग सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी साझा कर रहे हैं और दूसरों को इन क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह भी दे रहे हैं। कई लोग होटलों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। गोवा एक्सप्रेस और दरभंगा हमसफर स्पेशल दिल्ली से देरी होगी रवाना। घंटों लेट चल रही 15 से ज्यादा ट्रेनें। दिल्ली में 15 से अधिक ट्रेनें 2 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। हजरत निजामुद्दीन विशाखापत्तनम गोवा एक्सप्रेस 4.25 घंटे और नई दिल्ली दरभंगा हमसफर विशेष 2.55 घंटे की देरी से रवाना होगी। कई लंबी दूरी और लोकल ट्रेनें भी विलंब से चल रही है, जिससे दैनिक यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मूसेवाला से लेकर सलमान तक कई हाई प्रोफाइल केसों को सुलझाया दिल्ली पुलिस की सुपर कोप जोड़ी को वीरता पदक। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर निशांत दहिया और मंजीत जगलान को कई हाई प्रोफाइल मामलों को सुलझाने के लिए पुलिस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, सलमान खान के घर फायरिंग और आतंकी रिजवान अली की गिरफ्तारी जैसे मामले शामिल है। अन्य अधिकारियों को भी विशेष सेवा और मेधावी पदक मिले, जिन्होंने गैंगस्टर नेटवर्क पर भी चोट पहुंचाई। यह सम्मान उनकी असाधारण बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।